27 नंबर सवाल आपसे क्या कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण युग्म का हल करें। देखिए समीकरण को क्या दिया आपको, 3x माइनस क्या दिया है 5 और क्या कहता है सबका 20 कहता है। ठीक है, आप इसको समीकरण 1 कह दीजिए। एक और बात क्या बोल रखा है, x प्लस 2y बराबर क्या बोला आपको 3। इसको समीकरण क्या बोलिए 2 बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए, समीकरण आपका यहाँ पर 3। ठीक है, 2 बोल दीजिए। अब क्या कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है देखिए, ये ना है 3x माइनस 5 बराबर क्या कहेंगे आप 20 कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, देखिए हम x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x का मान। तो पहले क्या कहेंगे 3x बराबर क्या कहेंगे कि 20 माइनस क्या करेगा आपका देखिए 5, 1 मिनट रुक जाओ 1 मिनट, क्या रहेगा y। देखिए ध्यान से 5 बाई इधर क्या कर रहा है माइनस, उधर क्या करेगा प्लस, तो क्या करेंगे 5y। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है x का मान। तो क्या हो जाएगा 20 प्लस आपका 5y घंटा में क्या हो जाएगा 3 गुना करते क्या करेगा देखिए भाग करेगा। इसको समीकरण क्या कह देंगे 3। क्या कहेंगे 3 कह देंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब समीकरण 2 में क्या करेंगे 20 प्लस 5y यानी x का मान रखेंगे। इसमें समीकरण 2 में, समीकरण 2 यहाँ पर है तो क्या मान रखेंगे, तो कहेंगे कि 20 प्लस क्या हो जाएगा 5y बाटा में क्या हो जाएगा 3। किसका मान रख रहे हैं समीकरण 2 में हम x का मान, x नहीं रहेगा x का मान क्या रखेंगे इतना हम लोग रखेंगे, रख दिया गया। प्लस में क्या कहता है कि 2y बराबर क्या कहता है आपसे 3 बोला है। क्या बोला है, यही समीकरण आपका 2 है। अब देखिए ध्यान से तो लॉसा करा दें 3 की 3 ये जिंग रहेगा तो रहेगा करेगा 5y 5y हो जाए क्या करेगा गुना के में 3 दूना 6y क्या हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका 3। अब देखिए ध्यान से, अब बताइए 20 से प्लस देखिए 5y या 6y कितना हो जाएगा 11y हो गया। अब बाटा में क्या करता है 3 गुना भाग करता है करेगा गुना करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 9। ये 3 इधर क्या करता है भाग, उधर क्या कर लेगा गुना। अब देखिए हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है 11y बराबर 9। 20 इधर क्या करता है प्लस, उधर क्या करेगा माइनस, क्या करेगा माइनस। अब देखिए y बराबर क्या कहिएगा, देखिए 20 कर्जा है 9 कमा के दे देंगे तो कर्जा कितना बचेगा 11 बचेगा ना। अब देखिए 11 में क्या कर रहा है तो 11 y में गुना कर रहा है क्या भाग, तो 11 से 11 कौन कटेगा एक बार में कट जाएगा। इसलिए आपका y का मान क्या आएगा -1 आएगा। अब क्या कहेंगे समीकरण 3 में क्या करेंगे y का मान रखेंगे। क्या करेंगे समीकरण 3 क्या करेंगे जी, समीकरण 3 में क्या कहेंगे y बराबर -1 रखने पर क्या रखने पर देखिए क्या हो जाएगा x बराबर क्या कहिएगा 20 देखिए प्लस 5। अब y का मान क्या रखना है -1 रखना है। यहाँ देख रहे हैं ना y का मान क्या रखना है तो -1 रखना है। ठीक है, तो रखा गया। अब देखिए बटा में क्या है, बटा में आपका 3 है। देखिए ध्यान से 20 है, देखिए 5 में -1 से गुना तो -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -5। 20 में से -5 चला गया तो क्या बचेगा 15 बटा क्या हो जाएगा 3। काटेंगे तो कौन आएगा आपका 15। तो अभीष्ट हल में क्या बताइएगा, अभीष्ट हल में कहिएगा आप लोग क्या कहेंगे कि x का मान क्या आ गया 5 और y का मान क्या आ गया -1। बस वो कहता है कि एक आयताकार बाग, एक आयताकार क्या है बाग है, क्या है बाग, बाग बगीचा आयताकार बाग जिसकी लंबाई
क्या है, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई से क्या है 4 मीटर, क्या है 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर क्या है अधिक है का अर्ध अर्ध परिमाप 36, अर्ध परिमाप 36 मीटर है बाघ की विमाएं ज्ञात करें, बाघ की विमाएं क्या करें ज्ञात करें। विमाएं ज्ञात करने का मतलब क्या कहता है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। एक वर्ड में बोल दिया विमाएं ज्ञात करें। रोकिए था नहीं, वाह हल करेंगे। हल में देखिए क्या कहेंगे, क्या बोला, इसमें बोला है कि चौड़ाई से, तो चौड़ाई को मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, चौड़ाई को x मानना पड़ेगा। तो क्या मानेंगे हम लोग, माना कि क्या बाघ की चौड़ाई, क्या माना कि बाघ की क्या कहेंगे चौड़ाई, बाघ की चौड़ाई आप क्या मान लीजिए चौड़ाई। अब बी चलिए ना, बी मान के चलिए, बी हो गया। अब देखिए तथा में क्या करना है, बाघ की लंबाई, बाघ की लंबाई क्या है इसके चौड़ाई से, यानी बी से कितना ज्यादा है 4। नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कहता है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है 4 अधिक है। तो चौड़ाई क्या है बी है, तो बी से क्या हो जाएगा 4 ज्यादा हो जाएगा। और नीचे क्या बोलता है कि इसलिए क्या बोला, बाघ का क्या, बाघ का अर्ध परिमाप, बाघ का क्या होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, बाघ का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा लंबाई प्लस क्या हो जाएगा चौड़ाई, लंबाई प्लस क्या हो जाएगा आपका चौड़ाई। देखिए ध्यान से, आप बाघ मतलब आयत का क्या पढ़े होंगे, आयत का पढ़े होंगे परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, बराबर होता है आपका 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई होता है ना। तो क्या बोला है अर्ध परिमाप, पूरा बड़का परिमाप नहीं निकालना है, क्या आधा परिमाप निकालना है। आधा खातिर क्या हो जाएगा 2 से भाग, तो 2 क्या हो जाएगा खत्म। तो क्या आपका दिखाई देगा कि लंबाई प्लस चौड़ाई क्या बच जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई आपका इसका क्या हो जाएगा आयत का अर्ध परिमाप का क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देखिए लंबाई का मान लिखिए क्या है, लंबाई का मान ये पूरी क्या है बी प्लस क्या है 4। अब उसको बताइए चौड़ाई क्या है, तो बी है, क्या है प्लस में क्या हो जाएगा बी। अब बताइएगा ए गो बी कौ गो बी हो जाएगा 2b प्लस में क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए जी प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न से चलिए, प्रश्न से आपका कहता है क्या बोला है, देखिए ध्यान से बोला है बाघ का अर्ध परिमाप दे रखा है, बाघ का क्या दिया है, बाघ का अर्ध परिमाप बराबर क्या बोला है 36, क्या बोला है 36 बोला है। देखिए बाघ का अर्ध परिमाप 36 दिया है, ये भी हम लोग क्या निकाले हैं बाघ का अर्ध परिमाप ही निकाले हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हटाएंगे, क्या लिखेंगे वो क्या लिखा है 2b प्लस 4 बराबर क्या बोल रखा है आपका 36, क्या बोल रखा है 36, यही ना बोल रखा है। अब चलिए बताइए 4 इधर क्या कर रहा है जोड़, तो क्या करेगा घटाएगा। तो आप बताइए कि 32 क्या हो जाएगा, 36 में 4 जाएगा तो क्या आएगा 32 आएगा। अब देखिए ध्यान से 2 इधर क्या करता है गुणना, दूसरा क्या करेगा भाग करेगा। तो यहाँ से आप काट सकते हैं, बार में 2 से 32 16 बार में कट जाएगा। तो आपके b का मान क्या आ गया 16 आ गया, b का मान क्या आ गया 16, यानी चौड़ाई का मान आप यही न माने थे, चौड़ाई के मान b माने थे। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 16, और लंबाई निकालिएगा, लंबाई तो क्या था b प्लस 4, यानी 16 प्लस क्या करेंगे 4, 16 प्लस 4 तो क्या निकलेगा आपका 20, क्या निकलेगा 20। तो क्या कहेंगे आपकी बीमारी क्या हो जाएगी 16 और 20 हो जाएंगी, काम कंप्लीट।
पूछा हूँ मोहित। क्वेश्चन 30 कहता है किसी त्रिभुज के 3 कोण, किसी त्रिभुज के 3 कोण एक्स वाई, क्या कहा था, एक्स वाई तथा क्या है 40 है 40 हैं 2 कोण एक्स तथा वाई के बीच का अंतर 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। तो x तथा y ज्ञात करें। तो x तथा y ज्ञात करें। हो गया। देखिए हल में क्या होगा, देखिए पहले कथन में क्या कहता है, त्रिभुज के 3 कोण है एक्स वाई तथा क्या है 40 है। तो अब क्या कहिएगा, अब क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या कहेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 180 डिग्री। देखिए ध्यान से, अब 3 कोण आपके पास कौन है, एक्स वाई और 40। क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस आपके 40 और क्या कहेंगे 180। अब देखिए ध्यान से, एक्स प्लस वाई क्या कहिएगा, 40 इधर क्या कर रहा है प्लस, क्या करेगा घटाएगा। तो 180 माइनस क्या हो जाएगा आपका 40। तो आपका एक्स प्लस वाई का मान क्या आ गया, आपका कितना आएगा 160 आएगा। समीकरण आप इसको एक कह दीजिए। अब देखिए प्रश्न से क्या बोला, एक्स तथा वाई के बीच का अंतर क्या है 30। तो क्या कहेंगे प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कहेंगे, पुनः प्रश्न से आप क्या कहिएगा, देखिए पुनः प्रश्न क्या कहता है कि x माइनस वाई का अंतर कितना है 30 है। इसको समीकरण क्या कह लीजिए 2 कह लीजिए। सर जी देखो 140 क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा 40 ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 में से क्या करेंगे 2 को घटाएंगे या जोड़ेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर जोड़ने पर। देखिए क्या करेंगे, एक में क्या है, देखिए x प्लस वाई और क्या आपका 140, दूसरा क्या है आपका x माइनस वाई बराबर क्या आपका 30। देखिए ध्यान से, तो जोड़ने की बात है ना, तो चिन्ह देखिए माइनस क्या है प्लस, क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। एक एक्स प्लस में एक एक्स प्लस कितना हो जाएगा आपका 2x बराबर क्या करिएगा, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 170। रुक जाओ, देखो जी क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा। अब देखिए यार x बराबर क्या करिएगा 170 बटा क्या करेंगे 2 गुना करिएगा भाग करेंगे, कौन कटेगा, देखिए 8 दूना 16, 8 दूना 16 बचेगा 1, 5 दूना क्या हो जाएगा 10। यानी x का मान क्या आ गया आपका 85। क्या आ गया, x का मान क्या हो गया 85। और हम लोग क्या करेंगे, x का मान किसी में रख लीजिए, किसमें रख लेते हैं हम समीकरण, किसमें 2 में रख लेते हैं। किसमें रखेंगे, समीकरण किसमें 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 देखिए क्या है, समीकरण 2 आपका यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो x का मान क्या रखेंगे 85। पहले हो जाएगा आपका x से x मान हो जाएगा, देखिए x हट गया, क्या हो गया 85 माइनस क्या हो गया y बराबर क्या कहेंगे आप 30। क्या कहेंगे 30। अब देखिए ध्यान से, या माइनस वाई बराबर क्या कहेंगे 30। 85 क्या करता है प्लस, क्या करेगा माइनस, क्या करेगा माइनस। देखिए बताइए ध्यान से आप, माइनस या क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर क्या कहिएगा, बताइए 85 का में कर्जा है 30 का मार के दे देंगे, कितना बचेगा 55।
वो भी किस में आएगा, कर्जा में। किसमें, कर्जा में। तो इन्हें का माइनस होने का उसे कट जाएगा। तो y का मान आप क्या कहिएगा, आप कहेंगे 55। क्या कहेंगे, 55। तो आप देखिए x और y दोनों का मान क्या कर चुके, आप निकाल चुके। अतः क्या कहेंगे, अतः अभिष्ट हल। क्या, अभिष्ट हल में आप क्या क्या निकाल चुके हैं। तो x का मान निकाले हैं 85 और y का मान क्या निकाले हैं, 55। बस। देखिए इसमें क्या कहता है, रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। रैखिक समीकरण युग्म में दिए गए हैं, क्या दिया है, 5 पेंसिल। 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत। पेन की क्या दिया है, कुल कीमत। कुल कीमत दिया है आपको 50 रुपये। कौन दिया है, 50 रुपये है। परंतु 7 पेंसिल, 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत। पेन की कीमत 46 रुपया। 46 रुपये है। तो क्या निकालना है, हमें ऊपर बोला है कि रैखिक समीकरण युग्म दिए गए स्थिति में लिखें। देखो जी, हम लोग हॉल में क्या कहेंगे, मानना पड़ेगा। माना कि पेंसिल है, पहले क्या है, पेंसिल है ना। तो लिखेंगे माना कि एक पेंसिल की कीमत। माना कि एक पेंसिल की क्या कहेंगे, तो कीमत। क्या कहेंगे, एक पेंसिल की कीमत। मान लीजिए आप x, क्या मान लीजिए, x रुपये। तथा पेंसिल के बाद क्या है, पेन। तथा एक पेन की कीमत। एक पेन की क्या मानेंगे, कीमत। कितना मान लेंगे, y। कितना मानेंगे, y रुपये। अब चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न से देखिए, प्रश्न से क्या कहता है, 5 पेंसिल। कौ पेंसिल, 5 पेंसिल। एक पेंसिल की कीमत कितना है, 1 रुपया। तो 5 पेंसिल की कीमत कितना हो जाएगा, 5 गुना x, यानी 5x। क्या हो जाएगा, 5x। प्लस देखिए, अब बताइए आप एक पेन, कितना पेन लिए हैं, 7 गो। एक पेन की कीमत कितना है, y। तो 7 पेन की कीमत क्या हो जाएगी आपकी, 7y। टोटल कौ रुपया मिल रहा है, कुल पैसा मिल रहा है कितना, 50 रुपये। कौ रुपये मिल रहा है, 50 रुपये। इसको समीकरण आप 1 कह सकते हैं। ठीक है। अब चलिए पुनः प्रश्न से क्या कहेंगे, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न आपसे क्या कहता है, एक और प्रश्न कहता है कि अब देखिए, परंतु के बाद 7 पेंसिल। तो एक पेंसिल की कीमत है कितना, x। तो 7 का क्या हो जाएगा, 7x। अब देखिए पेन कितना है, y कितना है, पेन आपका 5 है। कितना रुपए है, तो y। ये क्या हो जाएगा आपका, 5y बराबर क्या कहेंगे, कौ रुपया लग रहा है, तो आपका 46। इसको समीकरण आप 2 कह सकते हैं। 2 नंबरिया में आएगा तो इतने बनाएंगे। ठीक है, या इसको हल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको इतना ही बताया है, कहता अतः समीकरण 1 तथा 2 अभिष्ट। अभिष्ट क्या है, रैखिक समीकरण में। क्या है, रैखिक समीकरण क्या है, तो आपके युग्म है। क्या है, युग्म है। बस क्या कहता है, 27वां प्रश्न है कि हल करें। क्या कहता है, हल करें। प्रश्न देखिए, प्रश्न आपसे कहता है कि √13 माइनस x² बराबर क्या बोला आपका, x + 5। ठीक है, इसको एक और भाषा में क्या बोल सकता है कि 13 माइनस x² बराबर क्या कहेगा, x + 5 का होल स्क्वायर। बात समझे, देख लीजिए, इसको ऐसे कहे या ऐसे कहे। ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। देखिए ध्यान से, क्या करेंगे हम, हॉल में क्या लिखा जाएगा, √13 माइनस x² बराबर क्या कहेंगे, तो x + 5 कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक।
अब क्या कहेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या कहेंगे, दोनों तरफ वर्ग क्या करने पर। दोनों तरफ वर्ग कैसे करेंगे, तो देखिए जी, दोनों तरफ वर्ग करिएगा ना तो क्या है, देखिए √13 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब वर्ग करेंगे तो घेर के क्या हो जाएगा, पूरा बड़का है तो घेर के वर्ग करना पड़ेगा। इधर क्या है, x + 5 का हमें वर्ग करना पड़ेगा, कर दिए। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर वर्ग करेंगे तो इसका क्या खत्म होगा, केवल इसका रूट खत्म होगा। यहाँ वर्ग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, केवल इसका रूट खत्म होगा, तो क्या कहेंगे 13 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसका स्क्वायर आपका है। चलिए इसके बाद देखिए अभी क्या हो गया, a + b के दी होल स्क्वायर, क्या हो गया, a + b के दी होल स्क्वायर। तो क्या कहेंगे, x² + 2 a का मान x, b का मान 5 प्लस क्या कहेंगे b का स्क्वायर। बात समझे, ये कैसा होगा, तो a + b के दी होल स्क्वायर के हिसाब से यहाँ इतना आया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 13 माइनस क्या हो जाएगा x² बराबर क्या कहेंगे, देखिए तो x² गुना करिए 5 गुना क्या हो जाएगा 10x प्लस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो गया। अब देखिए अब क्या करें, सबको एक बगल ला सकते हैं, क्या करें सबको एक बगल लाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए x² है इधर आएगा, देखिए ध्यान से, या इस सबको उधर भेज देते हैं, किधर, इस दोनों को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा x² प्लस 10x प्लस क्या है आपका 25, ये जाएगा उधर तो क्या करेगा, प्लस में तो क्या करेगा माइनस करेगा, x² का है माइनस में तो क्या करेगा प्लस करेगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एगो x² एगो कितना हो जाएगा, 2 गो आपका x² हो जाएगा। अब देखिए 10x है तो 10x रखिए, 25 में से कितना गया 13 गया, तो क्या हो जाएगा प्लस में आपका 12, बराबर क्या कहेंगे 0 कहेंगे, क्या कहेंगे। अब देखिए ध्यान से, क्या करें, सब में 2 से भाग कर दे, क्या यहाँ पर भी 2 से भाग कर दें, यहाँ पर भी 2 से भाग, यहाँ पर भी 2 से भाग, 0 में क्या कर देंगे 2 से भाग। देखिए ध्यान से, तो क्या आएगा, 2 तो खत्म हो चुका, कट जाएगा यहाँ से 2 से 2, तो क्या रह जाएगा x² प्लस 2 से क्या हो जाएगा 10 कटेगा और 5 बार में, तो क्या हो जाएगा आपका 5x। देखिए 2 से 12 कौन कट जाएगा 6 बार में, तो क्या हो जाएगा 6 बराबर क्या कहेंगे 0। ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे, देखिए अंतिम पहिल का गुना, अंतिम पहिल का गुना, तो क्या बना 6, क्या बना 6। तो ऐसा खोजिए कि जोड़ने पर 5 मिले, गुना करने पर क्या मिले 6 मिले, तो क्या कहेंगे 2 और 3, 2 और 3। तो ऐसा सवाल हुआ था, x² प्लस क्या हो जाएगा आपका, इसको कहेंगे कि 2x प्लस कहेंगे 3x प्लस क्या हो जाएगा आपका 6। देखिए दोनों जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो क्या कहेंगे कॉमन करते हैं, यहाँ से यहाँ 2 में से क्या करेंगे कॉमन करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 बचेगा। यहाँ पर देखिए दोनों में देखिए क्या कॉमन होगा, दोनों में कॉमन क्या होगा, 3 के पहाड़ा में 3 है और 6 भी, तो क्या करेंगे 3 कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ 3 कॉमन कर लिए तो x बचेगा, और 6 में से 3 कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा 2 बचेगा। अब देखिए फोटो मिलाइए, एक बार फोटो मिला x + 2 का, अब बाहरी बाहर देखिए x प्लस क्या है 3, x प्लस क्या है आपका 3 है, तो हम लोग क्या हो गया, यहाँ बराबर क्या चल रहा है 0 चल रहा है। तो हम देखिए क्या करेंगे, x + 2 बराबर करेंगे 0, एक क्या करेंगे x + 3 बराबर क्या करेंगे 0, तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा, तो -2, यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, तो -3। बस या इतना काम आपका चल जाएगा। हल में क्या करेंगे, क्या आपका 4x² माइनस क्या आपका 25 बराबर क्या बोला 0, क्या बोला है x का मान ज्ञात करिए, तो क्या करेंगे यार 4x² बराबर 5, इधर क्या करता है 25 काट जा, एक प्लस में हो जाएगा, हो गया। आप देखिए यार क्या करेंगे x² बराबर 4, इधर क्या करता है गुणना, उधर क्या करेगा भाग, तो कहेंगे 25 बाटा क्या कहेंगे 4। बताइए हमें क्या निकालना x का मान, तो 25 बाटा में क्या है 4, और x² करता है क्या बनाएगा रूट बनाएगा, क्या बनाएगा रूट, आपका x का मान क्या आएगा, तो 25 मतलब होता है 5 का वर्ग और 4 किसका है 2 का, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या आपका निकलेगा 5/2। इसका मतलब क्या हुआ
कि आप कहेंगे कि एक मान आएगा प्लस में, एक मान क्या आएगा -5/2। समझे?